हेलो एवरीवन, आई एम नीलेश अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे स्थायी नज़रिए की। नज़रिया एक ऐसी चीज़ जब हम सही मानना छोड़ देते हैं, जब हमें हर चीज़ वैसी ही दिखाई देती है जैसे कि हमारा माइंडसेट होता है। हम जो सोच लेते हैं उसी के अनुरूप सब दिखने लगता है। दिन में अच्छा सोच लेते हैं, अच्छा दिखने लगता है। कई बार हम ज्योतिष पे विश्वास करने लगते हैं तो हमें लगता है कि किसी विशेष ज्योतिष के कारण ही हमारे आसपास ऐसी चीज़ें घट रही हैं। कई बार हम अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं तो फिर चीज़ें हमसे बनने ही नहीं लगती, हमें भी लगता है कि हम किसी चीज़ के काबिल नहीं हैं। और कई बार हम अपने आप को इतना मजबूत मान लेते हैं, हमें लगता है हर असंभव चीज़ हमारे ही बस की बात है, तो हम जब भी कुछ करने जाते हैं वो सक्सेस हो जाता है और हम कहते हैं कि ईश्वर की हम पर विशेष दया है। तो ये सारा खेल, सारा माइंडसेट असल में है नज़रिए का, कि हम जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं उसी को सही मान लेते हैं। इवन कई बार तो लोगों का किसी विशेष चीज़ को देखने का नज़रिया भी फिक्स हो जाता है, वो हर चीज़ को अपने मुताबिक देखने लगते हैं। ऐसे लोगों का एक स्थायी नज़रिया बन जाता है, उन्हें हर चीज़ उनके नज़रिए के अनुरूप नज़र आती है। जैसे एक बार एक मानव व्यवहार को नहीं समझने वाला चरित्रहीन लड़का एक काफ़ी भरी हुई बस में चढ़ा। उसके पीछे ही बैग लेकर एक महिला भी चढ़ी। जैसे ही दोनों बस में चढ़े, अचानक एक पीछे वाली सीट कहीं खाली हुई तो वो महिला बैग लेकर उस सीट की ओर बढ़ने लगी। इसी बीच वो लड़के की नज़र भी खाली सीट पर पड़ी और वो भी उस सीट की ओर तेज़ी से लपका। सीट के पास जाकर उसने महिला को तेज़ी से धक्का मारते हुए सीट पर जाकर बैठ गया। वह महिला बस की फर्श पर ऊंधे मुँह गिरी और बैग भी गिर गया। जैसे तैसे संभलते हुए वह महिला उठी। उसी बस में पीछे की ही साइड कुछ लोग बैठे हुए ये सारा घटनाक्रम देख रहे थे। उसी बस में एक अच्छे तबके की महिला बैठी हुई थी। उसने जैसे ये सब देखा तो महिला ने सोचा कितना असभ्य लड़का है, पोलाइटनेस जैसी चीज़ तो इसके अंदर है ही नहीं। उसी बस में एक वकील भी यात्रा कर रहा था। उसने जब ये दृश्य देखा तो उसने सोचा कि ज़रूर इस घटना के विरोध में इस लड़के के लिए कोई ना कोई कानून तो बना ही होगा जिससे इसको सज़ा मिल सकती है। मतलब वो ये सारा घटना अपने कानूनी नज़रिए से देख रहा था। उसी बस में एक डॉक्टर भी था। उसने सोचा है महिला मुंह के बल गिरी है तो इसकी पसली में ज़रूर कुछ ना कुछ तो चोट आई होगी, शायद हो सकता है कि इसके ब्रेन तक भी चोट पहुंची हो। वो ये सारी घटना डॉक्टरी नज़रिए से देख रहा था। उसी बस में एक साइकोलॉजिस्ट भी था। उसने सोचा ज़रूर ये लड़का किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है जिसकी इलाज की इसको ज़रूरत है। वो सारा घटना अपने मनोवैज्ञानिक नज़रिए से देख रहा था। सोचिए, एक ही घटना को चार लोग अलग अलग नज़रिए से देख रहे थे। एक सामान्य व्यवहार के तौर पर, दूसरा कानूनी तौर पर, तीसरा डॉक्टरी तौर पर और चौथा मनोवैज्ञानिक तौर पर। वास्तव में उस लड़के के अंदर कमी थी चरित्र और संस्कार की। तभी अचानक वह लड़का जिस सीट पर बैठा था उस सीट के ठीक नीचे बस का टायर था। इतने ज़्यादा लोड होने के कारण अचानक से टायर फट गया और उस बस की टीन का एक टुकड़ा इतनी तेज़ी से निकलकर उस लड़के के पैर से लगा और वो लड़के का पैर कट गया। सारे लोग एकदम से डर गए और वो महिला अब सोचने लगी कि इस लड़के के कारण मेरी जान बच गई। सोचिए, उस बस में यदि कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता तो वह सोचता, देखा इसको इसके कर्मों की सज़ा मिल गई। सारा खेल है नज़रिए का। हम जैसा चीज़ों को देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा मान लेते हैं, हमें सब कुछ वैसा नज़र आने लगता है। ये नज़रिया एक बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी भी। कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है, हम किसी विशेष व्यक्ति को कुछ विशेष बात समझाना चाहते हैं लेकिन वो हर बार अपने नज़रिए को सही साबित कर देता है। ये सारा खेल है माइंडसेट का। तो कब तक आखिर ये नज़रिया, ये शरीर हमें चलाए, हमारी लाइफ को चलाए, हमारे करियर को चलाए? क्यों ना इन सब की कंट्रोल की गाड़ी हम अपने हाथ में ले और हम ही हमारी लाइफ और करियर को चलाए। वो कहते हैं ना, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे।